मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में आरएसएस और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर कड़ी टिप्पणी की है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने मोहन भागवत को पहली बार बधाई दी है और ये बधाई इसलिए दी है कि वे लीग से हटकर मदरसा और मस्जिद गए हैं। उन्होंने कहा कि जो मोहन भागवत मुस्लिम टोपी लगाने से कतराते थे वो अब मदरसा और मस्जिद जा रहे हैं। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा एक प्रमुख कारण है और यात्रा के 15 दिन में ही प्रभाव दिखाई देने लगा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जब भारत के संविधान में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात की शपथ ली है और उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पीएफआई पर की गई कार्रवाई के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएफआई और आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाए, नफरत फैलाए और हिंसा का माहौल बनाए। ऐसे सभी संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि ग्वालियर से मेरे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा, और एक बात और आती है कि कहते हैं ना कि दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं तो बहुत खरा बोल देते हैं, और मुझे लगता है कि मोहन भागवत का मिलना या बातचीत करना क्या कहीं ना कहीं एक मौका कांग्रेस को मिला है? ये बाकी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अब 2023 में और 24 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव, इसी के चलते अब बयानबाजी तेज हो गई। उसी के चलते कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर जारी है। और आज दिग्विजय सिंह जब ग्वालियर पहुंचे, क्योंकि उनको ऊपर एक मुकदमा कायम था, उन्होंने 2019 में आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी दी और कहा था कि आरएसएस आतंकवाद का उन्माद फैलाता है। उसी के चलते यहाँ पर एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया था। उसी के चलते कोर्ट में उनकी आज पेशी थी। हालांकि उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है और कहा गया है कि आप जो भी और भी एविडेंसेस हैं जो जिन्होंने परिवाद दायर किया था, और उनसे कहा गया कि और भी एविडेंस आप लाएं, तब कहीं जाकर उन पर कोई कार्रवाई बन सकती है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरने की कोशिश की, और घेरने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में काम कर रहा है, जिसका पंजीकरण नहीं है। आप साफ तौर पर समझेंगे, छोटी छोटी कोई दुकान खोलता है तो उसका पंजीकरण होता है, साथ साथ में पंजीकरण के साथ साथ उसका बैंक अकाउंट होता है। अगर छोटी दुकान हम खोलेंगे तो उसका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और साथ में उसका पंजीकरण भी होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ना तो कोई पंजीकरण है, ना ही कोई बैंक अकाउंट है, इसलिए वो फर्जी संस्था है। इसके साफ तौर पर इसके बाद ही उन्होंने मोहन भागवत को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि वो आज ऐसा पहली बार हुआ है उनके जीवन काल में कि जब मोहन भागवत किसी मंदिर में, किसी में गए, मंदिर के साथ साथ जो मस्जिद है, मस्जिद में गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उससे वो प्रेरित हुए हैं, उसके साथ डर गए हैं। इसी के चलते भारत जोड़ो के साथ साथ वो अब मदरसों में जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2023 में, 2024 में एक बड़े 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2023 में 5 राज्यों के चुनाव है। इसी के चलते बयानबाजी तेज हो गई है और दिग्विजय सिंह अब हमलावर नजर आ रहे हैं आरएसएस से ऊपर। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा ये हो सकता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का ये स्टाइल रहा है कि वो बेबाक टिप्पणी करते हैं और कहीं ना कहीं टिप्पणी के साथ ही वो कहीं ना कहीं खुलकर बोलते हैं और खुलकर बोलने के साथ ही वो कहीं ना कहीं कटघरों में आते हैं। यही कारण है कि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के बयान पर भूचाल खड़ा हो जाता है। दिग्विजय सिंह जब भी कोई बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके बयानों के आधार पर ही सियासत गढ़ी जा रही है। जी राखी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि तीखी टिप्पणी तो देखिए दिग्विजय सिंह करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत को एक बधाई दी उन्होंने, इसलिए क्योंकि उनका मदरसा और मस्जिद में जाना या वहां पे बातचीत करना, वहां मीटिंग करना, उन लोगों से मिलना, ये एक कहते हैं बैठे बिठाए एक मौका मिल गया, मुद्दा मिल गया कांग्रेस को बोलने के लिए, और इसीलिए उन्होंने एक तंज ही मान लीजिए लेकिन बधाई तो दे ही दी है।